नमस्कार दर्शकों, मैं पंडित राजेश अवस्थी आप सभी दर्शकों का अपने YouTube चैनल कुंडली किस्मत की पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 15 जून से 30 जून तक अर्थात जून के मध्य भाग से लेकर जून के अंत तक मेष राशि के लिए नव ग्रहों का गोचर कैसा रहने वाला है। मेष राशि के जातकों के जीवन में नव ग्रहों के गोचर से किस तरह की स्थितियां, परिस्थितियां, प्रभाव और परिणाम 15 जून से 30 जून में दिखाई देंगे। आज हमारी चर्चा का यही विषय है। आप इसे 15 जून से 30 जून तक का मासिक राशिफल भी कह सकते हैं। हम अपनी चर्चा में आपके कारोबार, आजीविका, नौकरी, व्यापार, दांपत्य जीवन, धन की स्थिति, आर्थिक स्थिति, धन के स्रोत, संतान, स्वास्थ्य और लव लाइफ, इन सभी विषयों पर दृष्टि डालेंगे। तो प्रारंभ करते हैं आपके सर्वाधिक महत्वपूर्ण आजीविका, कारोबार, नौकरी और व्यवसाय से, क्योंकि यही सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। आपके आजीविका के स्रोत से ही, चाहे वो कारोबार हो, नौकरी हो, व्यापार हो या कुछ और साधन से आप धन प्राप्त करते हैं जिससे आपके जीवन की तमाम जरूरतें पूरी होती। देखिए, आपका जन्म मेष राशि में हुआ था, अतः आपकी चंद्र लग्न मेष है और चंद्र लग्न मेष से 15 जून से 30 जून तक ग्रहों का गोचर इस प्रकार है। लग्नेश और अष्टमेश मंगल पंचम त्रिकोण स्थान में 6 जून से गोचर कर रहा है। धनेश सप्तमेश शुक्र का लग्नस्थ 31 मई 2025 से गोचर हो रहा है। तृतीयेश षष्ठेश बुध तृतीय पराक्रम स्थान में 6 जून से गोचर कर रहा है। चंद्रमा चतुर्थेश अर्थात सुखेश होकर मकर राशि में 15 जून को गोचर कर रहा है। पंचमेश सूर्य का 15 जून से तृतीय पराक्रम स्थान में गोचर होगा। व्ययेश और भाग्येश बृहस्पति का तृतीय पराक्रम स्थान में गोचर हो रहा है 14 मई 2025 से। और राहु केतु 18 मई 2025 से आपके राहु का गोचर एकादश स्थान में और केतु का गोचर पंचम त्रिकोण विद्या, बुद्धि और वाणी के स्थान में चल रहा है। अब ये नव ग्रहों का गोचर मेष राशि के जातकों को 15 जून से 30 जून तक किस तरह के परिणाम और प्रभाव देने वाला है, इस पर विचार करते हैं। सर्वाधिक महत्वपूर्ण आपके करियर, कारोबार और आजीविका से प्रारंभ करते हैं। देखिए, 29 मार्च 2025 से शनि आपके राशि से द्वादश भाव में गोचर कर रहा है, जिसकी वजह से आपको शनि की 7.5 प्रारंभ हो चुकी है और 7.5 का प्रारंभिक 2.5 वर्ष का चरण आरंभ हुआ। अब शनि आपके राशि से दशम स्थान और एकादश स्थान का अधिपति है, अर्थात दशमेश और लाभेश है। दशम स्थान आपकी आजीविका, आपका कर्म क्षेत्र का है, आपके कारोबार, व्यापार और नौकरी का है, और एकादश स्थान उस कारोबार, व्यापार और नौकरी से प्राप्त होने वाली आय और आमदनी का। और इन दोनों ही भावों का अधिपति शनि होता है, जो कि द्वादश त्रिक स्थान में गोचर कर। शनि का दशमेश लाभेश होकर त्रिक स्थान में द्वादश भाव में गोचर करना दशम स्थान और एकादश स्थान के दृष्टिकोण से अच्छा नहीं है। 2.5 वर्ष तक शनि द्वादश भाव में गोचर करता रहेगा। हम बात कर रहे हैं 15 जून से और 30 जून के मध्य आपके कारोबार, आजीविका की क्या स्थिति रहेगी। देखिए, 15 जून से 22 जून तक की जो स्थिति है, दशमेश लाभेश शनि का द्वादश भाव में गोचर होने से कारोबार, व्यापार, नौकरी में नुकसान और परेशानी के कारण पाएंगे। कारोबार, व्यापार में धन का नुकसान हो सकता है, क्योंकि द्वादश भाव व्यय के भाव में, हानि के स्थान में, व्यय भाव हानि स्थान है। हानि स्थान में आपके कारोबार और व्यापार का अधिपति शनि गोचर कर रहा है, इसलिए
कारोबार, व्यापार और व्यवसाय में हानि की स्थितियां देखने को मिल सकती हैं। आजीविका के क्षेत्र में विघ्न, बाधा और दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। कारोबार, व्यापार रुका रुका सा रहेगा। जातक अपनी आजीविका के क्षेत्र में मान सम्मान की कमी भी अनुभव करेंगे, क्योंकि दशम स्थान आजीविका और मान सम्मान का भी होता है। जातक उद्योग या व्यापार में कमी या गिरावट अनुभव कर सकते हैं। द्वादश शनि की यह स्थिति आपके दशमेश और लाभेश होकर है। विदेश या प्रदेश में जातक को आजीविका करने के लिए जाना पड़ सकता है, क्योंकि दशम कर्म स्थान, आजीविका स्थान का अधिपति अगर बाहरी स्थान, द्वादश स्थान बाहरी स्थान है, विदेश का स्थान है, प्रदेश का, जन्म स्थान से बाहर का स्थान है। और इसमें जब आपका आजीविका, कारोबार या नौकरी का अधिपति गोचर करेगा तो आपको आजीविका के लिए बाहरी स्थान में लेके जाए। तो इस तरह की स्थितियां बन सकती हैं आपके जीवन में कि आपको कारोबार, नौकरी या व्यापार के लिए बाहर जाना पड़े। विदेश व्यापार से जातक आजीविका से जुड़ेगा। देखिए, सामान्य रूप से 15 जून से 22 जून तक का गोचर आजीविका की दृष्टि से अच्छा नहीं है, लेकिन 22 जून को जब बुध कर्क राशि में प्रवेश करेगा तो कर्क राशि से बुध की सप्तम दृष्टि आपके आजीविका स्थान पर होगी। बुध व्यापार का, कारोबार का, उद्योग का नैसर्गिक कारक ग्रह, और दशम स्थान पर बुध की दृष्टि आपके कारोबार, आजीविका और व्यापार में लाभदायक सिद्ध होगी। यहां से आपको कुछ सफलता मिलनी आरंभ होगी, जो कि जून के अंत तक बनी रहेगी। कुल मिलाकर आय और आमदनी का जो स्थान है उसका अधिपति शनि द्वादश भाव में गोचर करेगा, परंतु आमदनी के स्थान में राहु गोचर कर रहा है 18 मई 2025 से, और लग्नेश मंगल की दृष्टि एकादश स्थान पर, और एकादश स्थान पर पाप ग्रह की दृष्टि या पाप ग्रह का गोचर करना सफलदायी होता है। क्रूर ग्रह एकादश स्थान में बलवान होते हैं, इसलिए आय और आमदनी में निश्चित रूप से आपको थोड़ी सी कठिनाइयों और परेशानियों के साथ ही सही वृद्धि प्रदान करेगा राहु। मंगल की दृष्टि भी आपको धन प्रदान करेगी। अब हम बात करते हैं आपके दाम्पत्य जीवन। धनेश सप्तमेश शुक्र का लग्नस्थ गोचर एवं सप्तम स्थान पर स्वराशिस्थ शुक्र की दृष्टि होने से दाम्पत्य जीवन सामान्य रूप से आपका सुखदायी रहेगा, क्योंकि शुक्र है सप्तमेश एवं सप्तम भाव का कारक ग्रह है। शुक्र ही सप्तमेश और शुक्र ही सप्तम भाव का कारक है, और वो लग्न में, जिसे केंद्र त्रिकोण कहते हैं, गोचर करेगा और सप्तम दृष्टि सप्तम स्थान पर ही डालेगा। इसलिए आपके दाम्पत्य जीवन में सामान्य रूप से किसी भी तरह की कोई परेशानी या बाधा आने वाली नहीं है। पति पत्नी में प्रेम बढ़ेगा, दोनों के आपसी संबंध मधुर होंगे। अब धन की स्थिति की बात करते हैं। शुक्र ही आपका धनेश है। देखिए, जन्म कुंडली के दो धनकारक स्थान होते हैं, एक धन स्थान और एक लाभ स्थान। लाभ स्थान के स्वामी शनि द्वादश भाव में गोचर कर रहा है, परंतु धनेश शुक्र का लग्नस्थ गोचर करना आपके धन की स्थिति को मजबूत करता है। 31 मई 2025 से धनेश शुक्र का लग्नस्थ गोचर जातक अपने प्रयासों से धनोपार्जन करेगा, क्योंकि धनेश शुक्र देह स्थान पर गोचर कर रहा है। इसलिए जातक अपनी देह से, अपनी भागदौड़ से, अपनी मेहनत से धनोपार्जन करेंगे। धन के कोष की वृद्धि होगी, धन का कोष बढ़ेगा, धन आएगा और रुकेगा। कहीं कहीं धन कमाने में विपरीत लिंगी का भी सहयोग जातक को प्राप्त होगा, क्योंकि शुक्र यहां धनेश होने के साथ साथ सप्तमेश है, विपरीत लिंगी स्थान का अधिपति होकर लग्नस्थ गोचर कर रहा है। इसलिए अगर महिला है तो उसे पुरुष वर्ग से सहयोग मिलेगा धन कमाने में, और पुरुष है तो उसे महिला वर्ग का सहयोग भी धन कमाने में प्राप्त हो सकता है। जातक अपनी चतुराई और योग्यता से धन कमाएंगे, क्योंकि शुक्र चतुराई का महान कारक ग्रह है। तो चतुराई और योग्यता से जातक धनार्जन करेंगे। खर्चा अधिक तादाद में होगा। धन की वृद्धि करने के लिए भारी प्रयत्न करेंगे। तृतीयस्थ गुरु की नवम दृष्टि लाभ स्थान पर होने से भाग्य और कठिनाइयों के योग से आय और आमदनी में वृद्धि होगी।
बृहस्पति यहां पर आपका भाग्येश और व्ययेश होकर तृतीय गोचर कर रहा है, पंचमेश और तृतीयेश सूर्य बुध के साथ। बुधादित्य राजयोग आपके तृतीय पराक्रम स्थान में बना हुआ है और बृहस्पति की दृष्टि एकादश स्थान पर निश्चित रूप से आपको आय और आमदनी में थोड़ी कठिनाइयों के योग से ही सही वृद्धि प्रदान करेगी। अब हम बात करते हैं संतान पक्ष की। बृहस्पति की भाग्य स्थान पर अपने ही भाव पर दृष्टि होगी, इसलिए 15 जून से 30 जून तक आपका भाग्य पक्ष मजबूत रहेगा, भाग्य आपका साथ देगा। जिन उद्देश्यों से, जिन कार्यों से आपने सफलता की उम्मीद लगा रखी है, उसमें आपका भाग्य आपका सहयोग करेगा। संतान की स्थिति यह है कि पंचमेश सूर्य का पराक्रम स्थान में गोचर और बुध गुरु की युति होने से ज्यादा कुछ कमी के साथ संतान का सुख पाएंगे। संतान की वजह से भाग्य भी चमकेगा, क्योंकि भाग्येश संतान स्थान के अधिपति सूर्य के साथ युति करेगा, तो संतान की वजह से भी कुछ भाग्य में वृद्धि होगी, सहयोग मिलेगा भाग्य में। विद्या बुद्धि के अंदर अच्छी शक्ति प्राप्त होगी, दिमाग के अंदर व वाणी के अंदर तेजी रहेगी, क्योंकि सूर्य गर्म ग्रह है, पराक्रम स्थान में गोचर करेगा और पंचम स्थान में दो पाप ग्रहों का गोचर जिसमें लग्नेश मंगल है, तो दिमाग के अंदर तेजी और गर्मी का योग स्वतः पैदा हो जाता है। स्वास्थ्य, लग्नेश अष्टमेश मंगल पंचम स्थान पर केतु के साथ गोचर कर रहा है, इसलिए स्वास्थ्य ठीक रहेगा, परंतु केतु के साथ युति होने से अचानक स्वास्थ्य बाधा का भी सामना करना पड़ सकता है, परंतु आयु की शक्ति मिलेगी। देखिए, वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं, क्योंकि शनि द्वादश भाव में गोचर कर रहा है। जातक का रुपया फालतू कार्यों में खर्च हो सकता है। व्यसन आदि से बचना चाहिए, क्योंकि द्वादश भाव में शनि नशे का अधिक सेवन कराता है जातक को। विदेश में कमाने की संभावनाएं रहेंगी। प्रेम संबंधों की बात करते हैं। भाग्य, हिम्मत और दैहिक प्रभाव से प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी, क्योंकि प्रेम संबंधों का, प्रेम स्थान का अधिपति पंचम स्थान से प्रेम का विचार किया जाता है और इसका स्वामी भाग्य स्थान के अधिपति के साथ और पराक्रम स्थान के अधिपति के साथ युति कर रहा है, इसलिए जातक अपने पराक्रम, अपनी हिम्मत से और अपने भाग्य के सहयोग से प्रेम संबंधों में सफलता प्राप्त करेगा। और प्रेम का कारक ग्रह शुक्र लग्न से गोचर कर रहा है, इसलिए अपने दैहिक आकर्षण से भी जातक अपने प्रेम संबंधों को बढ़ाएगा। इसके साथ साथ लाभस्थ स्थान पर राहु का गोचर और गुरु मंगल की दृष्टि होने से आय और आमदनी में के मार्ग में विशेष सफलता जातक को मिलती दिखाई देगी इस गोचर काल में 15 से 30 जून के मध्य में। और अपने निश्चित वित्त दायरे से भी अधिक मुनाफा खाने के लिए जातक जितना लाभ उसे मिलना चाहिए उससे अधिक लाभ लेने के लिए या मुनाफा खाने के लिए भी जातक प्रयत्न करेंगे और कभी कभी विशेष लाभ की भी प्राप्ति होगी। लाभस्थ राहु का गोचर, बृहस्पति की दृष्टि और मंगल की दृष्टि, इन तीनों के योग से कभी कभी विशेष लाभ जातक प्राप्त करेगा। 22 जून को बुध कर्क में गोचर करेगा। भूमि, भवन और वाहन से संबंधित कुछ झंझट का योग आपके जीवन में बन सकता है। शत्रु के कारण मानसिक रूप से आप अशांत रह सकते हैं। 22 जून के बाद विवेक शक्ति के परिश्रम योग से कारोबार व्यापार में सफलता मिलेगी। 29 जून को शुक्र गोचर धन स्थान में स्वराशिष्ट होगा। 29 जून को शुक्र धन स्थान में आ जाएगा स्वराशिष्ट, और धनेश का धन भाव में गोचर होने से आपको सुगमता से, सहजता से धन की प्राप्ति होगी। आर्थिक स्रोत आपके मजबूत होंगे, धन का कोष बढ़ेगा। इसके साथ साथ ससुराल से भी धन की प्राप्ति के योग बनेंगे, इस तरह की संभावनाएं बन सकती हैं। कुटुंब में सुख मिलेगा, धन की खूब कमाई होगी, क्योंकि धनेश धन भाव में स्वराशिष्ट होगा। जीवन की दिनचर्या में रौनक रहेगी। कुल मिलाकर मेष राशि वाले जातकों के लिए ग्रहों का गोचर 15 जून से 30 जून तक उनके जीवन में इस तरह की स्थितियां पैदा करेगा।
तो आज के वीडियो में मेष राशि के जातकों के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर जन्म कुंडली विश्लेषण के इच्छुक हो तो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं। नमस्कार।